गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बेहतर हो रही है, एक अच्छे लेवल की तैयारी कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को चैनल से जुड़ने के लिए आग्रह कीजिए, ताकि उनका भी आगामी एग्जाम के लिए एक अच्छी सी तैयारी हो सके। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न लेते हैं। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है? तो औरंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर औरंग राष्ट्रीय उद्यान रख दिया है असम की कैबिनेट ने। असम कैबिनेट ने राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर नया नाम औरंग राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। कुछ अन्य बदले हुए नाम देखें तो न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन यानी एनबीए का नाम बदलकर न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन एनबीडीए कर दिया है। अफगानिस्तान देश का नया नाम इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान कर दिया है। और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। नील दीपिका का नाम, जो द्वीप है नील द्वीप, इसका नाम बदलकर शहीद द्वीप कर दिया था। ठीक है, ये नील द्वीप अंडमान निकोबार में है। और हैवलॉक द्वीप, इसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में मरियप्पन थंगावेलु ने पुरुषों की ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक। भारत के मरियप्पन थंगावेलु ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में पुरुषों की ऊंची कूद T63 में रजत पदक जीता है। उन्होंने रजत पदक के लिए 1.86 मीटर की ऊंची दूरी तय की है। और इसी स्पर्धा में शरद कुमार ने 1.83 मीटर का आंकड़ा पार करते हुए कांस्य पदक जीता है। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में अन्य सभी पदक विजेताओं के नाम देखें तो अवनी लेखारा, ये निशानेबाज में स्वर्ण पदक जीते हैं। सिंहराज अधाना निशानेबाज में कांस्य। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक में रजत। सुंदर सिंह गुर्जर भाला फेंक में कांस्य। योगेश कथुनिया डिस्क थ्रो में रजत। सुमित अंतल भाला फेंक में स्वर्ण। निषाद कुमार हाई जंप में रजत पदक। और भाविना पटेल टेबल टेनिस में रजत पदक। एस्टोनिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये अलार करिस बने हैं। ठीक, एस्टोनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। राजधानी ताल्लिन है। यूरो एस्टोनिया की करेंसी है। अलार करिस एस्टोनिया के राष्ट्रपति हैं। टॉप 5 राष्ट्रपति देखें तो साउली निनिस्टो, ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमियर जर्मनी के राष्ट्रपति। माइकल डी हिगिंस आयरलैंड के राष्ट्रपति। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के राष्ट्रपति। सर्जियो मत्तेरेला इटली के राष्ट्रपति हैं। कहाँ की सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए 7 योजना की शुरुआत की है? तो जम्मू कश्मीर की सरकार ने। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रामीण महिलाओं उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण महिला और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए 7 योजना की शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इस स्कीम का शुभारंभ किया है। जम्मू और कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन की पहल के तहत स्वयं सहायता समूहों, महिलाओं, उद्यमियों को उनके व्यावसायिक उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए गहन प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यशालाओं के माध्यम से सलाह और सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाएं घरेलू उत्पादन में अपना योगदान देंगी। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। पहले जम्मू कश्मीर राज्य था। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद वह केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी है जम्मू शीतकालीन और श्रीनगर ग्रीष्मकालीन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं पंकज मित्तल। जम्मू कश्मीर की झील देखें तो डल झील, नागिन झील, गाडसर झील, अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कोशरनाग झील, मोरीरी झील, ये लद्दाख में। गंगाबल झील और मनसबल झील, ये सारे जम्मू कश्मीर की झीलें। लोक नृत्य देखें तो भाड़, जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, बुगी, नचुन, ये जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य हैं। प्रमुख मंदिर देखें तो श्री माता वैष्णो देवी मंदिर, ये कटरा में है। और अमरनाथ गुफा मंदिर, ये पहलगाम में है। दर्रे देखें तो बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा, जोजिला दर्रा, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जिसे बुलर झील कहते हैं, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। झेलम नदी
जो झेलम नदी है जम्मू कश्मीर में, इसी के निकट श्रीनगर शहर स्थित है। या इसको ऐसे भी बोलते हैं, श्रीनगर किस नदी के किनारे है, तो झेलम नदी के किनारे। या झेलम नदी के किनारे कौन सा शहर है, तो वो श्रीनगर। ठीक है। जम्मू कश्मीर के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है, दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, ये जम्मू कश्मीर में। लद्दाख सरकार ने को राजकीय पशु और को राजकीय पक्षी घोषित किया। तो इसको इस तरह लद्दाख सरकार ने किसे राजकीय पशु और राजकीय पक्षी राजकीय सिंबल के रूप में घोषित किया है। तो ये हिम तेंदुआ और काली गर्दन वाली क्रेन को। ठीक है। तो हिम तेंदुआ को राजकीय पशु लद्दाख का और काली गर्दन वाली क्रेन को राजकीय पशु घोषित किया लद्दाख ने। ठीक है। लद्दाख सरकार ने हिम तेंदुआ यानी स्नो लेपर्ड को केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का राजकीय पशु और काली गर्दन वाली क्रेन ब्लैक नेक क्रेन को राजकीय पक्षी घोषित किया। टॉप 5 राजकीय पशु पक्षी के बारे में जाने तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पशु जंगली भैंसा और राजकीय पक्षी हिलमेना। हिमाचल प्रदेश में हिम तेंदुआ राजकीय पशु और राजकीय पक्षी जजुराना। पहले यहाँ मोनाल था, बाद में इन्होंने बदल के जजुराना कर दिया हिमाचल ने। ठीक है। महाराष्ट्र का देखें तो राजकीय पशु गिलहरी और राजकीय पक्षी कबूतर। उड़ीसा में राजकीय पशु सांभर, राजकीय पक्षी इंडियन रोलर। पंजाब में राजकीय पशु काला हिरन जिसे ब्लैक बक कहते हैं और राजकीय पक्षी बाज। इसी क्रम में उत्तराखंड में राजकीय पशु कस्तूरी मृग और राजकीय पक्षी मोनाल है। ठीक। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 किसने जीता, तो ये सवर्णा राय ने। ठीक। साहित्यिक कथा लेखक सवर्णा राय को प्रतिष्ठित टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड क्यों दिया जाता है? टाइम्स एक्सीलेंस अवार्ड युवा उद्यमियों, नेताओं और इनोवेटर्स को पहचानने, प्रोत्साहित करने और उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिए दिए जाते हैं। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता? तो ये बेदेही डोंगरे ने। भारतीय खेल सम्मान इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी प्रमोद भगत बने हैं। और महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 आशा भोसले को दिया गया, ये गायिका है। राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 ये साइरस पूनावाला को दिया गया है। और भारत केसरी कुश्ती दंगल ये लाभांशु शर्मा ने जीता है। ये खिताब 2021 का भारत केसरी कुश्ती दंगल 2021 लाभांशु शर्मा ने जीता है। दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर को किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने। ठीक है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ और कानपुर के वैज्ञानिकों और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रबंधन अध्ययन संकाय द्वारा दुनिया का पहला प्लांट वेस्ट स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया गया है, जिसे अब्रित लाइफ नाम दिया है। अब्रित लाइफ स्कूलों, अस्पतालों, कार्यालयों और घरों जैसे इंडोर ये स्थानों में वायु शोधन प्रक्रिया को बढ़ाता है तथा यह उत्पादन को दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर कहा जा रहा है। कहने का मतलब इस प्रोडक्ट को, जो एयर फिल्टर है, ये दुनिया का पहला अत्याधुनिक स्मार्ट बायो फिल्टर कहा जा रहा है। ठीक है। इसका नाम है अब्रेथ लाइफ। ठीक है। राजस्थान सरकार ने किसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ये अवनी लेखरा को। अवनी लेखरा को राजस्थान सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जयपुर की 19 वर्षीय निशानेबाज अवनी लेखरा ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। इन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर स्पर्धा SH1 में यह स्वर्ण पदक जीता है। टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर देखें तो JK टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं नारायण कार्तिकेयन। कैसीफाई ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया राजकुमार राव को। एमवे इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर मीराबाई चानू। केरल में एडवेंचर टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर PR श्रीजेएस हैं। किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को
स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो एडिडास ने। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो वी वेंकट रमन। यह अरुण कुमार भादुड़ी की जगह लेंगे। नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मिशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। यह जो योजना नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है और इस योजना का मुख्य उद्देश्य नैनो साइंस के लिए विकास केंद्र स्थापित करना, नैनो टेक्नोलॉजी में मानव विकास करना तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना है। चलिए कुछ स्टैटिक जी के देखें तो किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? तो अलकनंदा के तट पर। तवा किस नदी की सहायक है? तो ये नर्मदा की सहायक है। पानी में हवा का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता था? अवतल लेंस के भांति। मृग मरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई थी? तो दूसरी में। भारत के किस तट से औसत समुद्र तल नापा जाता? तो चेन्नई से। आनुवांशिक गुणों के वाहक हैं तो डीएनए। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को कहा जाता है संवेग। भारत की वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए कुख्यात है तो कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। तो साथियों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त होता है। कल एक नई सीरीज के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए गुड लक, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो।